मैं आप लोगों की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक बौद्ध मॉन्क जो एक बुजुर्ग थे और उनके साथ एक मॉन्क जो यंग थे, दोनों आदमी जंगल से गुजर रहे थे क्योंकि उनको एक गांव से दूसरे गांव पहुंचना था। जैसा कि सारे लोग जानते ही होंगे कि बौद्ध जो मॉन्क होते थे वो अपने प्रवचन या शिक्षा जगह से दूसरे जगह फैलाते थे या देते थे। तो ऐसे ही जाते जाते वो एक नदी के किनारे पहुंचे जहां से उनको नदी पार करना था। तभी उन्होंने क्या मतलब जो बुजुर्ग थे उनकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो नदी के किनारे खड़ी थी नदी को पार करने के लिए। और वो किसी का राह देख रही थी क्योंकि उसको नदी पार करने का तजर्बा नहीं था या नदी पार करने नहीं आता था। अब उसको देखते ही जो बौद्ध बुजुर्ग मॉन्क थे उनके दिमाग में ये तरह तरह के ख्याल आने लगे कि अगर मैं इसको पार कराने में कुछ प्रयास करूं, इसका हाथ पकड़ूं या कैसे भी प्रयास करूं तो एक युवती है जिससे कि मेरा धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा या मैं पाप के अधिकारी हो जाऊंगा। इस तरह के ख्याल उनके दिमाग में आने लगे और वो मन में ही सवाल पैदा होते और मन में ही जवाब देते जाते। और ये सोचकर वो आगे बढ़ गए। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। इस युवती को छूना मतलब मैं एक सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, इसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जैसे वो आगे बढ़े तो जो युवक मॉन्क थे उनके विषय में उनका ध्यान गया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि ये जो युवक मॉन्क थे, साधु सन्यासी थे, उन्होंने वो युवती को अपने कंधे पे उठा रखा है और वो नदी को पार करा रहे। उन्होंने अंदर ही अंदर सोचने लगा ये तो पाप का भागीदार बन गया, इसको नहीं करना चाहिए, मैं चल के शिकायत करूँगा। ऐसा तरह तरह के ख्याल उनके मन में आए और ये आगे बढ़ने लगे। दोनों आगे बढ़ते गए। वो जो युवक सन्यासी थे वो जब दूसरे किनारे पे पहुँचे तो उन्होंने वो युवती को नीचे उतारा और किनारे पे छोड़ के आगे बढ़ गए उनके साथ। अब दोनों भी व्यक्तियों में भी बीच में बातचीत नहीं चल रही है और दोनों लोग महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंचे और जो बुजुर्ग सन्यासी थे उन्होंने महात्मा बुद्ध को बोला कि मैं क्या बताऊं, आपसे एक विनती है क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसी घटना घटी और ये सन्यासी होने के लायक नहीं है क्योंकि इसने एक युवती को नहीं स्पर्श ही नहीं किया, इसने वो युवती को कंधे पे उठाया और नदी पार कराया। तो महात्मा बुद्ध ने दूसरे जो ये युवक सन्यासी थे मतलब युवा, उनको बुलाया और पूछा कि आप ऐसा क्यों किया। तो कह रहा है, उन्होंने जवाब दिया कि देखिए मैं तो उस युवती को उस नदी के किनारे पर ही छोड़ के चला आया। मुझे नहीं पता था कि जो मेरे वरिष्ठ सन्यासी हैं वो अभी तक उनके दिमाग में क्या अभी तक युवती को लेकर यहाँ तक आए हैं। मतलब ये है कि हम जितना भी निगेटिविटी दबाने की कोशिश करते हैं, उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर वो चलता रहता है और वो हमारे परेशानियों का, अशांति का कारण बनता है। तो कोई भी निगेटिविटी है उसका निदान करने का प्रयास कीजिए, सप्रेस करने का नहीं। दोस्तों, इस वीडियो का मैं दूसरी कहानी सुना रहा हूँ। आप सभी लोग नेल्सन मंडेला को जरूर जानते होंगे। ये कहानी या घटना उनके ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। एक बार की बात है कि जब नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बन गए तो अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए। अब जब नेल्सन मंडेला जाएंगे और डिनर करने जाएंगे तो एक बड़ी घटना हो जाती है। उन्होंने ऑर्डर दिया खाने के लिए और खाने का वेट कर रहे थे अपने टेबल पे। तभी उनकी निगाह जो है अचानक से एक व्यक्ति पे गया जो कि अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा था
अपने टेबल पे बैठ के। नेल्सन मंडेला ने अपने सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाया और बोला कि वो व्यक्ति जो उस टेबल पे बैठा है उसको अपने ही टेबल पे बुला लो खाने के लिए। अब सिक्योरिटी रीजन से तो सिक्योरिटी वाले नहीं अलाउ करते, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति थे उन्होंने ऐसा बोला तो वो बुला कर लाए। अब सारे लोगों ने डिनर शुरू किया। वो व्यक्ति फटाफट किसी तरह भी खाया और जल्दी जल्दी फिनिश करके चला गया। लेकिन खाते समय उसके हाथ और पांव कांप रहे थे, पसीने चू रहे थे। तो जब वो व्यक्ति चला गया तो उनके सिक्योरिटी स्टाफ ने बोला कि सर लग रहा है कि व्यक्ति बहुत बीमार था, आप देखे नहीं उसके हाथ पांव कैसे कांप रहे थे और वो खा भी नहीं पा रहा था, मतलब चम्मच भी ठीक से नहीं उठा पा रहा था। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति जेलर है। जब मुझे जेल की सजा मिली थी और मैं जेल में था तो ये व्यक्ति वहाँ पे जेलर था और इतनी प्रताड़ना हमें देता था कि आप सोचो कि जब हम लोग पानी मांगते थे या मैं पानी मांगता था तो मेरे ऊपर पेशाब कर देता था। अब इस कहानी से हमें ये सोचना चाहिए कि नेल्सन मंडेला अगर दुर्व्यवहार या दुर्भावना अपने अंदर रखते तो क्या होता। उन्होंने अपने भाव से, अपने व्यवहार से उस आदमी को बताया कि आदमी जैसा पैदा होता है वो अपने व्यवहार से उत्तम और उत्कृष्ट होता है, पदों से नहीं। तो दोस्तों, आप भी कभी बड़े पद पे बैठें या बड़ा पावर मिले तो उस पद और उस पोजीशन का सदुपयोग करें, सही इस्तेमाल करें।